बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। They agreed to remain in touch, which is quite interesting. मतलब कहेंगे let's talk again soon कहा होगा बाइडन ने. So it is very interesting कि ये इतना छोटे से दो रीडआउट्स हैं, but it is a very interesting diplomatic. अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन्स ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं। और आपको पता है इस इवेंट का नाम रखा गया है द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। यानी इससे अंदाजा लगाओ इन लोगों का लेवल क्या है। खुदा की कसम मैं खड़ा होकर सलाम पेश करता हूं। ठीक है, अब वो पुतिन साहब से जो जप्फी डाली नरेंद्र मोदी ने, वो तो नरेंद्र मोदी के काम आ गई। तो वो पुतिन से गप्पे लगा रहे थे तो जप्पी मार रहे थे, तो उधर से कॉल आ गई होगी। और आपके हालात ना सिर्फ यहाँ बलूचिस्तान से मायूसी है, आपकी टीम जो बांग्लादेश से हारी है, कौम इतनी मायूस है जिसकी हद को नहीं, वो भी 10 विकेटों से हारी है और अपने पिच के ऊपर अपने पाकिस्तान के अंदर, और बांग्लादेश से हारा, ये भी नहीं कोई न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया की टीम थी। मुझे बताओ किसी फ्रंट पे कुछ जीत भी रहे हो कुछ? यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं। नमस्कार मित्रों, जय हिंद। सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आई है। मोदी जी एक इवेंट अटेंड करने अमेरिका जा रहे हैं और इसका नाम है मोदी एंड अमेरिका प्रोग्रेस टुगेदर। तो पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई है भाई, पाकिस्तानियों की चीखें निकल गई है इसीलिए कि पाकिस्तानियों को नहीं बुलाया। अभी तक पाकिस्तान मीडिया में कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है कि नहीं। ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया में बहुत खलबली सी मच गई है। वीडियो बहुत मज़ेदार है, पूरा देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। भारत माता की जय। बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमारे सामने आ रही है। हमने इससे पहले वाले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रशिया जा रहे हैं, लेकिन अब खबर ये सामने आ रही है कि इंडिया के प्रधानमंत्री, वजीर आजम, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका तशरीफ ला रहे हैं। और अमेरिका में उनकी एंगेजमेंट इतने हाई लेवल की है कि जब मैं वन बाय वन अमेरिका के उनके विजिट पर आपको कौन कौन से इवेंट्स को वो एड्रेस करेंगे और अटेंड करेंगे ये बताऊंगी, तो आपको पता चलेगा कि क्या होने जा रहा है। अमेरिका में एक मेगा इवेंट की तैयारी हो रही है जिसके लिए 24,000 इंडियन अमेरिकन्स ऑलरेडी साइन अप कर चुके हैं कि वो इस इवेंट में शामिल होंगे। और आपको पता है कि इवेंट का क्या नाम रखा गया है? इस इवेंट का नाम रखा गया है द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। तो देखिए, इससे आप सोच सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशंस जिसके बारे में क्या कहा जा रहा था, तो इंडिया की डिप्लोमेसी ने वो काम कर दिखाया है जिससे दूसरों को लर्न करने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ वो रशिया के साथ एंगेज हैं, दूसरी तरफ वो यूक्रेन होकर आ रहे हैं, पाकिस्तान की सरजमीन से ऊपर से गुजरते हुए वापस पहुंचे हैं। वो रशिया दोबारा जा रहे हैं और अब साथ ही खबर ये आ रही है कि वो अमेरिका भी आ रहे हैं सितंबर में। यूनाइटेड नेशंस की एक समिट है, समिट फॉर फ्यूचर, वो उसको भी अटेंड करेंगे और इसी के साथ वो यूनाइटेड नेशंस में जनरल असेंबली से खिताब भी करेंगे। मैंने आपको ये कहा कि जैम पैक मेगा इवेंट्स हैं, बहुत सिग्निफिकेंट उनका ये विजिट होगा जो अब होने लगा। मैं देख रही थी कि ये जो यूनाइटेड नेशंस की समिट फॉर फ्यूचर है, लेकिन क्या इसमें पाकिस्तान को बुलाया गया है? उस समिट में जहां पर नरेंद्र मोदी साहब आ रहे हैं और समिट को भी अटेंड करेंगे, क्या उस समिट में अमेरिका ने पाकिस्तान को भी बुलाया है? क्या पाकिस्तान की तरफ से भी कोई आ रहा है? मैंने इस पे रिसर्च की, देखा, लेकिन अभी तक मुझे कोई खबर नहीं मिली कि पाकिस्तान को भी इसमें बुलाया गया हो। लेकिन पहले हम उस मेगा इवेंट की बात करते हैं जिसका बड़ा चर्चा हो रहा है इस वक्त। टाइटल रखा गया है द मोदी एंड यूएस प्रोग्रेस टुगेदर। ये बहुत सोच समझ के ये टाइटल रखा गया।
इंडिया की जो डिप्लोमेसी है वो हमें ये बता रही है कि आपने दुश्मनों को दोस्त कैसे बनाना है और दोस्तों को अपने साथ लेकर कैसे चलना है। ये कोई भारत की डिप्लोमेसी से सीखे और कैसे अपने वक्त को, अपने टाइम को अपने लिए वो मोड़ लेते हैं, वो मोल्ड करते हैं। ये भी कोई भारत से सीखे, उसकी डिप्लोमेसी से। जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि पड़ोस के अंदर राजनाथ साहब जो है वो अमेरिका के साथ ड्रोन्स और जेट, जो फाइटर जेट्स है उनके इंजन्स के लिए डीलें बना रहे हैं। ब्राजील का फॉरेन मिनिस्टर जो है वो G20 का लाहेमल तय करने के लिए भारत पहुंच चुका है। और आपके हालात ना सिर्फ यहाँ बलूचिस्तान से मायूसी है, आपकी टीम जो बांग्लादेश से हारी है, कौम इतनी मायूस है जिसकी हद को नहीं, वो भी 10 विकेटों से हारी है। मेरा एक क्वेश्चन है 25 करोड़ लोगों से, मुझे बताओ किसी फ्रंट पे कुछ जीत भी रहे हो, कुछ तरक्की की तरफ भी जा रहे हो, कुछ तालीम की तरफ भी तवज्जो है आपकी, सवाए ये कि ये SEO के लिए है। सर SEO के लिए इनविटेशन भी तो दिया है उन्होंने। नहीं, इनविटेशन देने का क्या फायदा है जब आपके रिलेशनशिप ही नहीं हो, SEO का जवाब क्या वहां से आएगा। हमारी फॉरेन पॉलिसी की नाकामी की देखें कि मोदी साहब वापस लौट रहे थे पोलैंड से और जो उनका जहाज था एयरप्लेन, वो 46 मिनट के लिए एयर स्पेस में रहा है और आपने यहाँ शादियाने बजाने शुरू कर दिए। जी देखे मोदी साहब आ गए, मोदी साहब। फिर कुछ लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं उन्होंने जहाज से अंदर से खैर सगाली का पैगाम नहीं दिया है। तो भाई फोन उठा के बात कर लो, पड़ोसी है तुम्हारे साथ है यार, बिल्कुल पागल लगता है। अगर बात की जाती है तो आप ऐसे ऐसे आगे से सवाल रख देते हो जिस तरह बिल्कुल वो कहते हैं ना नॉर्मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, उस तरह के बहाने कर देते हैं आप। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट टेलीफोन कन्वर्सेशन हुई है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के दरमियान। ये जो कन्वर्सेशन है इसमें शायद कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस इम्पॉर्टेंट कन्वर्सेशन के अंदर लग ये रहा है कि अमेरिकी हुकूमत भारत से मदद मांग रही है कि रशिया और यूक्रेन के दरमियान कोई पीस डील निगोशिएट करवाएं। दोस्तों, क्या बात है। किसने सोचा था 1947 में एक मुल्क जो आज़ाद हो रहा है वो 76-77 साल के बाद वो दुनिया की 2 बड़ी सुपर पावर्स उनके दरमियान जो है वो पीस डील्स कराएगा। अब जो मोदी साहब की कॉल आई है बाइडेन की और मोदी साहब ने कॉल की है पुतिन को, ठीक है जी, और एक ही बात हुई है और बात हुई है यूक्रेन के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिया की मदद है अब अमेरिका को चाहिए। ये है इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। भारत माता की